कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई लोग। चलिए दोस्त, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था तो कौन था? सुभिक्षराज। ठीक है, सुभिक्षराज अंतिम कत्यूरी राजा था। क्वेश्चन आता है कि पहला कत्यूरी राजा कौन था? पहला कत्यूरी राजा कौन था? तो बसंत देव था। ठीक है, बसंत देव। ठीक है, पहला कत्यूरी राजा कौन था? बसंत देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये रीजनिंग से रिलेटेड आप देख रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो इसमें हमें एक को छोड़ के देखना है जिसमें एडिंग हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो इनमें 27 का अंतर आ रहा है। ठीक है, कितने का? 27 का, यानी कि 372 में जो इसके बाद जो अंतर आने वाला है, अगर हम 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 399 आएगा। ठीक है, इनके बीच का जो अंतर है वो 27 है। ठीक है, तो आंसर आपका 399। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? तो 2011 में किया था। ठीक है, 2010 में अगर आपको याद होगा कि संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब? 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवि के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है। छवि के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? थंबनेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा है? तो कितने सूबों में, यानी कि कितने प्रांतों में इसने अपने साम्राज्य को बांट दिया था? तो अकबर ने 12 प्रांतों में बांटा था अपने साम्राज्य को। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि शाहजहां ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था। ठीक है, शाहजहां की अगर बात करें तो शाहजहां ने कितने 18 प्रांतों में अपने राज्य को बांट दिया था। ठीक है, अगर बाबर की बात सॉरी अगर औरंगजेब की बात आती तो औरंगजेब ने कितने सूबों में बांटा? 20 सूबों में। ठीक है, औरंगजेब ने 20 सूबों में अपने साम्राज्य को बांट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 ईस्वी की जनगणना के आधार पर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 2011 में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.64%। ठीक है, अभी भी यही राइट आंसर है क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुई। 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हुई, और 22 में भी पता नहीं क्यों नहीं हो पाई। ठीक है, लिखा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, हरियाली मेला है नैनीताल में लगता है, बिल्कुल सही है। मोस्टा मानू मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है, ये भी सही है। जाग मेला उत्तरकाशी, गलत है, जाग मेला उत्तरकाशी नहीं लगता है, जाग मेला आपका रुद्रप्रयाग में लगता है। ठीक है, चौथा क्या है? कालिदास महोत्सव, तो ये भी रुद्रप्रयाग में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं किया जाता? वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं किया जाता? तो मेरे दोस्त आपको पता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है जो निलंबित नहीं होता है राष्ट्रीय आपात के दौरान भी। ठीक है, अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद में, तो 352 में आपका राष्ट्रीय आपात आता है। ठीक है, देश में पहला राष्ट्रीय आपात कब लगा था? तो 1975 में, 1975 से 1977 तक। ठीक है, 1975 से 1977 तक देश में पहला राष्ट्रीय आपात लगा था। राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, स्थापित हुआ था, तो कब स्थापित किया गया था? ये 1837 में बनाया गया था। ठीक है, 1837 में बनाया गया था। एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा जेल की अगर हम बात करें तो कब हुई थी? 1816 में। ठीक है, पहली जेल बनाई गई थी ये 1816 में, अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई। ठीक है, अगर पौड़ी जेल के बारे में पूछ देता है कि पौड़ी जेल कब बनाई गई, तो इसी के बाद 1821 में पौड़ी जेल बनाई गई थी, और किसने बनाई थी ये भी आपने याद रखना है, ट्रेल ने। ठीक है, ट्रेल ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 243 अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है, उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेले के लेखक है, तो मसूरी मेले के लेखक कौन है? प्रोफेसर गणेश सैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली महिला, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली महिला है तो वो है मलवत पूर्णा। ठीक है, मलवत पूर्णा है जो 13 साल की उम्र में एवरेस्ट पर फतेह हासिल किया था। कहाँ से है? तो तेलंगाना से है ये। ठीक है, कहाँ से है? तेलंगाना से है, और 2014 में एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी इसने। ठीक है, अगर दो ऑप्शन और आपको देखने मिलने होंगे, तासी और नुंगसी। ठीक है, तासी और नुंगसी है जो, ये कौन है? दो जुड़वा बहनें हैं जो एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। ठीक है, उत्तराखंड से हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से रमन अपना सिर नीचे और पैर ऊपर किए गए योग कर रहा है। यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बाएं हाथ कौन सी दिशा में होगा? तो उसका बाएं हाथ कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा है? तो ये 3 भागों में बटा है। ठीक है, जाट जनजाति समाज 3 भागों में बटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था को मानित यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो 2006 आपको याद होगा पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय जो उसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हो इसी तरह से आपका रिवीजन होता रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।